जय गुरुदेव। एक बार परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने सत्संग सुनाते हुए कहा, मेरी इतनी बात मान लो कि बुरा काम मत करो, अच्छा काम करो। समय खराब है, फूंक फूंक कर कदम रखो, भजन जरूर करना है, यही असली काम है। नामदान के समय शिष्य के कर्मों का लेखा जोखा काल के खाते से निकलकर सद्गुरु के पास पहुंच जाता है और उसका काल से संबंध टूट जाता है। अब शिष्य के संचित कर्म उसे खींचकर रचना में नहीं ला सकते। जब सद्गुरु यह देखते हैं कि उनके शिष्यों ने प्रारब्ध कर्म भुगत लिए हैं और उनके मन में सांसारिक इच्छाएं बाकी नहीं हैं, तो वह उन्हें इस संसार में वापस नहीं भेजते। सद्गुरु उन्हें किसी ऐसे मंडल में भेज देते हैं जिससे उनके संचित कर्मों का प्रभाव खत्म हो जाता है और वह निज घर की ओर अपनी यात्रा में बढ़ते जाते हैं। जीवन अनमोल है, जो श्वास निकल गई है वह लौट कर नहीं आएगी। तुम्हारे अंदर गुरु बैठा है और बराबर देख रहा है, लेकिन तुम्हारा ध्यान ऊपर की तरफ न होकर नीचे इंद्रियों की तरफ है। जटिल कर्म कर्जों को चुकाए बिना रास्ता साफ नहीं होगा और न प्रकाश दिखाई पड़ेगा और न ही शब्द सुनाई देगा। प्रेम और विरह के साथ दो आंसू गिराकर भजन पर बैठो तो फुलझड़ी की तरह कर्म झड़ने लगेंगे। उसके बाद भजन में विकास तेजी से होगा। यह सुबह का वक्त है, बड़ा अच्छा मुहूर्त है। ऐसे सुबह के वक्त में थोड़ा सा आलस छोड़कर स्फूर्ति से मन लगाकर भजन ध्यान में बैठोगे तो घाट पर दया अवश्य होगी। यदि सुस्ती है तो सुस्ती में आलस में नहीं, आलस में रहोगे तो नींद आएगी। फिर मन तुम्हारा एक जगह नहीं रुकेगा, इधर उधर भाग जाएगा। जब इधर उधर चला जाएगा तो भजन नहीं होगा। जब स्फूर्ति में उठोगे कि सुबह का वक्त है, यह ऐसा वक्त है कि इसमें शोरगुल नहीं होता है, शांत एकांत जंगल जैसा। उस समय पर कोई आवाज नहीं आती है तो आपका मन रुकेगा। आपको चाहिए कि आप सुबह उठकर मैदान चले जाएं, वहां से फारिग होकर स्नान कोई जरूरी नहीं है, फिर भजन पर बैठ जाएं। मन में घटक नहीं रहेगी तो नींद आएगी। जब तक खटका नहीं रहता है तभी आलस रहता है और घटक रहती है तो चुस्ती रहती है। यह भय लगा रहता है कि मालिक देख रहा है। यह शरीर भजन के लिए ही मिला है और यही आदेश भी है कि भजन कर लो, तो हमें सोच समझकर भजन कर लेना है। घर के झगड़े झंझट में मत पड़ो। हमने आपको गांव-गांव में दौरा इसलिए किया कि जगह जगह सत्संग में बहुत लोग आएंगे और नामदान लोगों को मिलेगा। नामदान लेकर जब वापस जाएंगे तो सबको पता रहेगा कि कौन कौन गया था। सत्संग में जितने भी लोग आते हैं वह नामदान लेकर जाएंगे। तो आप क्या करोगे? गांव के लोग एक जगह है, एक दिन एक समय पर इकट्ठे हो जाओ और ध्यान भजन सुमिरन करना शुरू कर दो। वही भजन केंद्र बन जाएगा। नियम से सब लोग आने लगेंगे। जब यह करने लगोगे तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। किसी भी चीज के लिए स्वभाव पड़ना चाहिए, आदत पड़नी चाहिए। अभी तक आपकी आदत भजन करने की नहीं पड़ी। जब गांव में बैठने लगोगे तो आदत पड़ जाएगी। आपकी सूरत की जो आंख है वह खराब हो गई है, उस पर
पर्दे पड़ गए हैं। कौन से पर्दे? जो आपके कर्मों के हैं। दोनों आंखों के सामने अंतःकरण है, कर्मों का पर्दा वहीं जमा होता है, तो उस पर मैल जमा हो गई है। अब हम बैठकर कुछ करते हैं तो सुस्ती रहती है, बैठे हैं तो सामने देखना चाहिए। आप वह करते नहीं हो, ऐसे ही उठ जाते हो। जब सामूहिक बैठोगे तो समझाने वाला समझाएगा कि देखो इस तरह से सामने एकाग्र होकर बराबर देखते रहो, तब वह मैल कट जाएगा। यह स्थापना अभी की है। बड़े जोर शोर से भजन करने का काम शुरू होगा। गांव गांव में भजन बड़ा जरूरी है, क्योंकि आप इसलिए ही तो आए हो। तो सच्चा भजन सच्चे रास्ते का होना चाहिए। यह उस तरह का भजन नहीं है जो आपने बाहर कुछ बजा लिया, गा लिया। यह अंदर का भजन है जो शुरू हो गया तो फिर बंद नहीं होता। जब आप जीवन के उसी आनंद सुख की घड़ियों में अपने देश, अपने घर चले जाओगे, वह ऐसी आवाज है, वह शब्द है, आपको बुला रहा है। आपको कभी 2 साल में, कभी साल भर में, कभी 6 महीने में सत्संग मिलेगा। और जब सत्संग मिलता है तो आप रगड़े झगड़े में फंस जाते हो। बस उससे तुम्हारा मन उचट जाता है। जब विकारों में फंस जाओगे तो मन बुद्धि भजन में नहीं लगेगी। इसलिए अच्छी संगत, अच्छे लोग चाहिए। इस तरह से अभी शुरुआत की है। यह सुस्त नहीं रहेगा तो बहुत तेजी से पकड़ेगा। शरीर की पुरानी आदत है सोने की आदत पड़ी हुई है, उसकी वजह से ऐसा है। नहीं तो कोई इतनी नींद जरूरी नहीं है। घर से यहाँ आओ तो मन बना कर आओ कि हम 5-7 दिन, जितने दिन भी रहेंगे, भजन करेंगे और एक वक्त खाएंगे, शरीर को हल्का रखेंगे। इससे रोग दोग कमजोर हो जाते हैं। ज्यादा खाने से पेट खराब रहता है। साधकों को 4 घंटे सोना चाहिए। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जिनकी साधना बनने लगती है, अनुभव होने लगते हैं, उनके लिए 2 घंटे का समय ही पर्याप्त रहता है। अब मैं कुछ भविष्यवाणियां भी सुनाऊंगा। एक समय आ रहा है कि पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक दुनिया में जितने भी देश हैं, सभी जगह पर आग लग जाएगी, लाश पर लाश पड़ी रहेगी। यह तुम्हारे बुरे कर्मों के फलस्वरूप होगा। मुस्लिम राष्ट्रों में भारी कलह होगा। मुसलमान आपस में लड़ जाएंगे। मुसलमानों की जनसंख्या दुनिया में सभी जातियों से कम हो जाएगी। अमेरिका और चीन में झगड़ा होगा। रूस एवं चीन में भी मनमुटाव होगा। चीन अमेरिका पर बम गिराएगा। अमेरिका के बहुत से शहर बर्बाद हो जाएंगे। अमेरिका में चीन के खिलाफ भारी आक्रोश फैल जाएगा। अमेरिका चीन पर हमला करके इसे नष्ट भ्रष्ट कर देगा। चीन की जनसंख्या बहुत कम बच जाएगी। जो कुछ बचेंगे उनकी रक्षा भारत करेगा। वक्त आ गया है जब सारा विश्व भारत की आध्यात्मिक विद्या के आगे घुटने टेक देगा। आध्यात्मिक लोगों के द्वारा ऐसा भौतिक विकास होगा जो अभी तक नहीं हुआ। विज्ञान इतनी उन्नति करेगा कि लोग सुबह का नाश्ता भारत में, दोपहर का भोजन अमेरिका में और रात्रि विश्राम भारत लौटकर अपने घर में करेंगे। लोग दूसरे के मन में क्या है इस बात को भी जान लेंगे। भारत विश्व का सिरमौर बनेगा, गुरु बनेगा। जय गुरुदेव।